हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का दिन भी लगभग एंड हो गया। अब हमारे पास टाइम बचा है 20, 21, 22, 23। 4 दिन बचे हैं। हमें शेयर्स पूरा का पूरा, डिबेंचर पूरा का पूरा करना है। तो मेरा प्लान यह है कि कल हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर को पूरी तरीके से अच्छे से, नॉट एनी फॉर्मेलिटी, आप अगर एक वीडियो देख लोगे, आज आपने एडमिशन रिटायरमेंट का देख ही लिया, मैंने कितने डिटेल के अंदर 2.5 घंटे लगे, लेकिन 2.5 घंटे के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट, 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से करा दिए। हमारा डेथ भी हो गया शाम को, अब डिसोल्यूशन भी हमारा हो चुका है। अभी मैं आपको एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि आपने रिवीजन किया, मेरे साथ क्वेश्चंस बनाए। अभी आप यहां पे 4-5 क्वेश्चन दोनों दोनों चैप्टर से कर लो अच्छे से, ताकि आपका पूरा का पूरा यहां तक खत्म हो जाए। फिर आज रात को 2-2.5 घंटे बाद मैं आपको डेथ और डिसोल्यूशन के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो मेरी तरफ से पहली बुक आज खत्म हो गई 19 तारीख को। 20 को शेयर डिबेंचर खत्म कर देंगे, 21 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक अच्छे से खत्म कर देंगे। फिर 22 और 23 बचेगा। बहुत सारी चीजें 22 और 23 को आने वाला है, तो स्टे ट्यून। चलो फटाफट चलते हैं, अभी अच्छे से रिवीजन करते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं, कल उम्मीद है कि हमारा मॉक्स रिलीज हो जाएगा। उन तीनों के तीनों मॉक्स को जरूर बनाना। आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, कितना ही कुछ पढ़ लो आप, लेकिन एग्जामिनेशन में, अकाउंट्स के पेपर में स्पेशली 3 घंटे के पेपर में होने लगता है डर कि भैया ये कहां से होगा, अटक जाते हैं, गलत कर बैठते हैं, कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हो जाता है, घंटा बसता है, 1 घंटा हो गया। भैया बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है टेंशन में। वो टेंशन, वो डर खत्म कैसे होगा? सारा सिलेबस करने से नहीं, वो डर खत्म होगा जब आप घर पे वैसा एक्सपीरियंस लोगे, बोर्ड जैसा। उसी का प्लान मैं कर रहा हूं। कल शायद अनाउंसमेंट हो जाए, तो आप 3 दिन के लिए 3 मॉक रोज शाम को 3 घंटा 15 मिनट बैठ के बनाना। कैसे बनाना है सब मैं आपको हेल्प करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। फिलहाल चलते हैं, एक एक करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पूरे चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पुनीत एंड दीपक वर इन अ पार्टनरशिप, है ना, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है 2:1। ठीक है, पुनीत और दीपक का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। दे एडमिट मान्या एज ए न्यू पार्टनर। मान्या 1 लाख रुपए गुडविल लेके आती है, जो सारा का सारा क्रेडिट होता है पुनीत कैपिटल के अंदर। ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है। जो भी मान्या गुडविल लेके आ रही है वो सारा का सारा पुनीत को मिल रहा है। इससे मुझे पता चल गया कि पुनीत इस क्वेश्चन में अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है सर। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख रुपए। पूरे फर्म की गुडविल 3 लाख रुपए है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पुनीत, दीपक और मान्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस पूरे क्वेश्चन में, इसमें कहीं भी लिखा ही नहीं है कि मान्या कितने के लिए आ रही है। छोटी सी चीज है, बच्चे 2-2 3-3 मिनट लगा देते हैं सोचने में। भैया एक मुझे बात बताओ, वो जो गुडविल लेके आ रही है मान्या, वो कितना लेके आ रही है? 1 लाख रुपए। और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख रुपए। तो कुल मिला के उसका हिस्सा कितना है? 1/3। तभी तो 3 लाख का 1/3 बनता है, उसका हिस्सा 1 लाख। आया समझ में? तो ये एक छोटी सी बात है जो ज्यादातर बच्चे गलत कर बैठते हैं यहाँ पे। और अप टू 3 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन पूछ लेगा, साथ में एंट्री ऐड कर देगा, बोलेगा बताओ एंट्री तो जानते ही, गुडविल की एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पुनीत। अकेले पुनीत में जाएगा, क्योंकि अकेले सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? पुनीत कर रहा है। ठीक है, तो ये 1/3 आ गया पुनीत, या 1/3 उसका हिस्सा आ गया, नए पार्टनर का हिस्सा आ गया 1/3। अब ये पुनीत के पास जो पहले शेयर था वो था 2/3। उसने सारा का सारा पुनीत से लिया, नए पार्टनर ने, मान्या ने। तो अकेले किसने सेक्रीफाइस किया? पुनीत ने। और जो मान्या है उसका हिस्सा कितना है? 1/3। उसने सारा का सारा किससे लिया है? पुनीत से। जो दीपक है उसका हिस्सा 1/3 था, अभी भी 1/3 है। तो ये आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो यहाँ पे जो न्यू रेशियो आ गई वो आ गई इक्वल। सेक्रीफाइस अकेला कौन करेगा? पुनीत करेगा। डन, लिख लो सारे बच्चे। तो बहुत एक छोटा सा ट्रिक था इस क्वेश्चन में, मैंने वो भी करा दिया आपको। राइट, नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। मैं इतना बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियो में क्वेश्चंस को रिपीट नहीं देखोगे, और अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ दैट मींस वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी, और मैं नहीं चाहता वो क्वेश्चन आप मिस करो। तो मैं हर एक नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। बेटा जी जान लगा दो, बस ये 4 दिन और अच्छे से मेरे साथ पढ़ लो, ये 4 दिन और मेहनत कर लो अच्छे से। अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाएगा ना, तुम्हारा इको और बीएसटी का अपने आप ही अच्छा जाएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा, हमने सबसे टफेस्ट पेपर को पहले निपटा दिया है। जब वो अच्छा चला गया तो आगे सारे अच्छे जाएंगे, और वही उसका उल्टा अगर वो बेकार चला गया तो डिमोटिवेट हो जाओगे।
प्लीज आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ बनाओ बैठ के आराम से, और कुछ नहीं, ठीक है। राम श्याम आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 4/5, 1/5। दे एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। मोहन को एडमिट किया कितने के लिए? 1/3 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। इट वॉज अग्री दैट राम श्याम और मोहन विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। राम श्याम मोहन जो है प्रॉफिट को बराबर बराबर शेयर करेंगे। मोहन ला रहा है 50,000 गुडविल फॉर हिज शेयर इन प्रॉफिट, तो वही 50,000 गुडविल लेके आता है, आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? इट वाज अग्री दैट वो इक्वली शेयर करेंगे, तो आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भाई राम और श्याम इन दोनों का अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ये शॉर्टकट अलाउड है हर जगह, ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा का पूरा लिखना है, तो शॉर्टकट आप मार सकते हो। प्लीज इसका लोड मत लेना पेपर में। आपका आंसर सही है ना तो नंबर पूरे मिलेंगे, कहीं नंबर नहीं कटने वाले, ध्यान रखना। राम का जो है वो कितना आ गया? 4/5। और शाम का, अब बोर्ड्स में बच्चों को नंबर वैसे नहीं काटते क्योंकि यार उनके खुद के बच्चे भी होते हैं, दे नो यार बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, उनका इंटेंट सही होना चाहिए, उनकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बात खत्म। अकाउंट्स में तो स्पेशली, ठीक है। दे एडमिट मोहन इनटू पार्टनरशिप फॉर वन, और 1/3 शेयर के लिए राम श्याम इक्वली शेयर करेंगे। तो भाई तीन, अब ये राम श्याम दोनों बच्चे ना इक्वली शेयर करेंगे, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है, राम श्याम मोहन तीनों इक्वली शेयर करेंगे, तो ओल्ड है 4/5, 1/5, न्यू है 1/3, 1/3, 1। तो 5 3 15, 3 चौके 12 में से 5 गया 7/15, ये आएगा 15, 3 एकम 3 और ये हो 5, ये -2। अब समझ में आया मैंने तुम्हें क्यों कराया है? अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया, इट मींस पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सबसे पहले वो गुडविल कितनी लेके आ रहा है? 50,000। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्लीज मैं बार बार बोलता हूं, फॉर्मेट जरूर बना के करना। कितनी गुडविल ला रहा है? 50,000, 50,000, राइट। जैसे ही गुडविल लेके आ रहा है, वो गुडविल पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स में गुडविल बांटने की एंट्री नॉर्मली क्या करते हो? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है प्रीमियम? 50,000 का। वो किस किस में जाएगा? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना, मतलब उन दोनों में, राम में और श्याम में। लेकिन टू राम तो आएगा, लेकिन श्याम नहीं आएगा। श्याम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा श्याम? क्योंकि श्याम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव है, तो श्याम गेन कर रहा है, श्याम का ऊपर आ जाएगा फिर, ठीक है। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट। राम का कितना है यहाँ पे? 7/15। श्याम का कितना है? 2/15। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? पूरे फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 50,000 1/3 के लिए लेके आ रहा है वो, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी? 5 3 15, 1.5 लाख रुपए। 15 से डिवाइड होगा 10,000 इंटू 2, ये बनेगा 20,000 रुपए। और ये बनेगा 10,000 इंटू 7, 70,000। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, है ना। आप क्या लिखोगे? राम, यहाँ पे लिखोगे राम शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जो भी राम का शेयर ऑफ गुडविल है, या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राम और श्याम। तो गुडविल लाने की एंट्री हो गई, गुडविल आपने बांटने की एंट्री कर ली। ओके, तो प्रीमियम आ गया 50, श्याम। अब ये ऊपर नीचे कुछ भी करो चलेगा, डेबिट होना चाहिए बस, और नीचे क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट मैच होना, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फॉर्मेट बना के 2 एंट्री आप करोगे। राम ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डन। राम कह रहा हूं, कौन ला रहा है गुडविल इन कैश में? मोहन। मोहन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और लाने की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम और श्याम, खत्म। गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल बांटने की एंट्री। तो जिसका भी माइनस में जाता है, आप साइड को चेंज करते हो। लाइक वो ओरिजिनली कहां आने वाला था? क्रेडिट, आपने साइड को चेंज किया डेबिट, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? पूरे फर्म की गुडविल से। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगेन एंट्री की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, हिडन गुडविल कर लो, और हिडन गुडविल तो बिल्कुल अच्छे से कर चुके, हिडन गुडविल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली अब, राइट। नीति और अदिति 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:3। इन्होंने एडमिट किया जॉन को 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम नीति और जो जॉन जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है, वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। किससे? नीति और अदिति से जॉन जो है वो बराबर बराबर शेयर ले रहा है, राइट। तो 1/8, 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8, बराबर बराबर ले रहा है। आगे लिखा हुआ है जॉन बॉट 5 लाख कैपिटल, 1 लाख गुडविल, 1/4 ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो सबसे पहली एंट्री जो आप करोगे, आप प्लीज फॉर्मेट जरूर बना लेना। और हाँ, अब इस क्वेश्चन में जो एंट्री होती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। जॉन ने अपना हिस्सा दोनों से इक्वल लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्या होगी क्लास? 1:1 होगी। नई रेशियो इसमें हमें निकालना नहीं है। तो पहली एंट्री, वो जो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, तो आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कौन लेके आ रहा है? नया पार्टनर जॉन, टू जॉन कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कितना पैसा लेके आ रहा है जरा मुझे बताओ? 5 लाख और एक 6 लाख रुपए। बैंक में आ गया 6 लाख रुपए, ये आ गया 5 लाख, फिर ये आ गया आपके पास 1 लाख, ठीक है।
अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना वो बढ़ जाएगा, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नीति टू अदिति कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आ रहा है जरा मुझे बताओ, प्रीमियम 1 लाख रुपए लेके आ रहा है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है, तो 50,000 50,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जॉन वुड 5 लाख कैपिटल 1 लाख एज प्रीमियम फॉर गुडविल, 1/4 ऑफ गुडविल इज विड्रॉन, तो वह 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, 1/4 विड्रॉ कर दिया 25,000। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, नीति कैपिटल अकाउंट डेबिट, अदिति कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ओल्ड टू कैश, कैश या बैंक, तो 1/4 विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1/4 कितना है 25,000, दोनों विड्रॉ करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वली है, ठीक है। 1/4 गुडविल विड्रॉन बाय नीति एंड अदिति, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन नीति और अदिति इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय जॉन, खत्म। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन की सारी एंट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। नीति अदिति टू बैंक अकाउंट, यानी कि आपने एंट्री क्या पास कर दी, ओल्ड टू कैश या ओल्ड टू बैंक, ओके डन। चलो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, हमने एंट्रीज की अच्छे से सारी की सारी प्रैक्टिस कर ली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, हमें बनाना क्या है, रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर मैं देखूं क्वेश्चन को तो सबसे पहले स्टेप क्या बताया था, मैंने आपको आज ही स्टेप बताया है। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पकड़ लो, उसके बाद फॉर्मेट बना लो, फिर एडजस्टमेंट्स के जितने पॉइंट्स हैं वो पढ़ो और फिर पढ़ो अपनी बैलेंस शीट, खत्म। तो आओ सबसे पहले अचला बॉबी या अचला, अचला लिखा है, हाँ अचला है, चल कोई बात नहीं। अचला और बॉबी है 3:1, इन्होंने किसको एडमिट किया, विहान को 1/5 शेयर के लिए। अगर मैं पूरे क्वेश्चन को देखूं तो मुझे कहीं भी कोई नई रेशियो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, कोई भी नई रेशियो दिखाई नहीं दे रही है। तो विहान एडमिट हो गया, अचला और बॉबी, तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं, अचला और बॉबी, अचला और बॉबी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मेट बना रखे हैं, देखो अचला बॉबी विहान, अचला बॉबी और विहान, ये नया पार्टनर है। अचला और बॉबी की जो रेशियो है 3:1 है, विहान 1/5 के लिए आ गया, ये 3:1 है, विहान आया। और ये सिंपल केस है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया वो भी 3:1 आ गया। तो यहाँ पे पहला काम क्लियर है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिर हमने रिवैल्यूएशन बना लिया, हमने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया। अब चलते हैं एडिशनल पॉइंट पे। तो सबसे पहला एडिशनल पॉइंट क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2025 दे एडमिटेड विहान, विहान को एडमिट किया कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहली टर्म क्या है, विहान बॉट 1 लाख रुपए एज इज कैपिटल एंड द कैपिटल ऑफ अचला और बॉबी वर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विहान कैपिटल, एनी सरप्लस और डेफिसिट विल बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। तो आप मुझे बताओ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ रहा है 1 लाख कैपिटल आ रहा है, उसका हिस्सा है 1/5। चलो तो बताओ जरा, यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाते हैं, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी, अगर 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है 1/5 के लिए, तो 5/1 करोगे तो पूरे फर्म की कितनी कैपिटल आएगी, 5 लाख रुपए। पूरे फर्म की कैपिटल जो आ रही है वो कितनी आ रही है क्लास, 5 लाख रुपए। और इस पूरे फर्म की कैपिटल को, यानी कि जो 5 लाख रुपए की कैपिटल है पूरे फर्म की, इसको आपने क्या करना है, नई रेशियो में बांट देना, यही टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर, टू करंट और बाई करंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो 5 लाख रुपए है, राइट, कितना है 5 लाख, इसको नई रेशियो में बांटना है। तो देखो दो तरीके हैं नई रेशियो में बांटने के, या तो न्यू रेशियो निकाल लो आप पूरी तरीके से, या फिर अचला बॉबी और अगला कौन है, विहान। तो सबसे पहले विहान को दे दो, तो विहान का कितना है 1 लाख रुपए, तो बैलेंस जो बचेगा वो इन दोनों का बचेगा कितना, 4 लाख रुपए। और जो रेशियो है वो रेशियो कितनी है यहाँ पे, 3:1 है, 3/4 1/4, तो इसका आएगा 3 लाख रुपए, इसका आएगा 1 लाख रुपए। तो 3 4 5 मैच हो गया। तो यही जो 3 4 5 है यहां लिख दोगे टू बैलेंस सीडी वर्किंग नोट, तो ये होगा 3 कितना कितना अमाउंट आ रहा था, 311, 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, डन, यहां तक समझ आ गया आपको। अब इसके बाद करते हैं जरा टोटलिंग। अब इसके बाद यहां तक तो आपने कर लिया टू बैलेंस सीडी। अब यहां पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी,
जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिखेंगे। अभी सब कुछ पूरा क्वेश्चन करेंगे, बैलेंसिंग फिगर टू करंट और बाई करंट कर देंगे। देखो पहले ये सीडी कैसे निकालते थे आप, पहले ये सीडी इसको जोड़ के इसे घटा के निकालते थे बैलेंसिंग फिगर। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में सीधा देखो आपने पहले ही आंसर निकाल लिया। अब आगे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जैसे जैसे पॉइंट आता जाएगा हम करते चले जाएंगे। पहला पॉइंट तुम्हारा डन हो गया। गुडविल पूरे फर्म की 4 लाख है। विहान अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो विहान पूरे फर्म की अगर 4 लाख है, विहान का हिस्सा कितना है 1/5 है ना, हमने वैसे ही किया था 5/1। विहान का हिस्सा 1/5 है। और मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर वो 4 लाख रुपए गुडविल पूरे फर्म की है, उसका हिस्सा 1/5 है, तो 80,000 रुपए गुडविल वो लेके आता है। तो गुडविल आप 80,000 लेके आते तो यहाँ क्या लिखोगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो आप यहाँ लिखते हो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, 80,000 रुपए वो लेके आ रहा है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है 3:1। तो 3:1 में, और कौन है नया पार्टनर, विहान। तो ये गुडविल लेके आ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा अचला और बॉबी में। तो ये बनेगा कितना, 4 से डिवाइड दे दोगे इसको, 20 इंटू 3 60,000, 20 इंटू 1 20,000। और नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आ रहा है आप किस नाम से लिखते हो, बाई बैंक अकाउंट। नया पार्टनर ला रहा है विहान, कितना रुपए लेके आ रहा है कैपिटल 1 लाख, और इसी के कैपिटल के बेसिस पे आपने इस पूरे को एडजस्ट भी किया है। ओके, तो गुडविल, अच्छा आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है ना, क्या लिखा है, हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, ए बी टू कैश। ए में बी में क्या लिखोगे, टू कैश या बैंक। आधी गुडविल विड्रॉ करिए, तो भाई लाख कितना रहा है वो 80, आधा कितना बनता है 40, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:1, यानी कि 30 एंड 10,000। आधी गुडविल विड्रॉ, ए और बी में 2 कैश, और कैश में आ जाएगा बाई ए बी। तो कैश चला गया आपके पास से 40,000 रुपए, बट कैश तो हमको बनाना ही नहीं है, तो ये वाला काम हो गया हमारा खत्म। अगला है लायबिलिटी ऑन वर्कमैन। वर्कर्स की लायबिलिटी 80,000 की हो गई। आपने पहले से 50,000 का प्रोविजन बना रखा था, वेरी इंपॉर्टेंट। 30,000 रुपए का नुकसान हो गया, भाई लायबिलिटी तो 80,000 की है ना, 30,000 का नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, 30,000 का आपका हो गया यहाँ पे लॉस, 30,000 का आपका नुकसान हो गया, क्योंकि टोटल 80,000 का लॉस है और यहाँ पे 50 का पहले से प्रोविजन बना रखा है, तो 30,000 का हमारा लॉस हुआ। आज अचला टुक ओवर स्टॉक एट 35,000। स्टॉक उसने 35,000 में लिया, स्टॉक था कितने का 45 का, उसने ले लिया 35,000 का, तो 10,000 का नुकसान हो गया। 10,000 रुपए आप क्या लिख दोगे, टू स्टॉक। और लिया कितने में है 35,000 में लिया है, तो यहाँ लिखो 35,000 किस नाम से आएगा, टू स्टॉक। यानी कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट अकाउंट। तो अचला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, उसने स्टॉक ले लिया कितने में 35,000 में, स्टॉक बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाई 20%, 5 लाख का 20% कितना बनेगा, 5 लाख का 20% बनेगा 1 लाख रुपए। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 1 लाख रुपए, लिख लो बाई लैंड एंड बिल्डिंग्स, ये आ गया 1 लाख रुपए। टोटलिंग करो तो ऑब्वियसली ये साइड बड़ी है, 1 लाख रुपए, 1 लाख में से 40 जाएगा, 60 बचेगा, 60,000 किस नाम से आएगा, 60,000 टू रीवैल। और ये सही है, इसके नंबर मिलेंगे, गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। तो 60,000 को 4 से डिवाइड दोगे 15, 15 इंटू 3 45,000, 15 इंटू 1 15,000। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेना है। अब ये 4515 को आप यहां भेज दो, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये गेन है 45,000 और 15,000, ठीक है, 45,000 15,000, ये होगा रिवैल्यूएशन का गेन। रिवैल्यूएशन खत्म हो गया पूरी तरीके से, और तो इसके अंदर कुछ है नहीं। बाकी WCR नहीं बटेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लेम ज्यादा है, तो ये खत्म हो गया WCR। रिजर्व 40,000 का, कैपिटल अकाउंट है 4 लाख 2 लाख, तो कैपिटल अकाउंट लिखो 4 लाख 2 लाख, और रिजर्व 40,000 का है बाई रिजर्व। तो भाई एक बात बताओ, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है आपको, 3:1। तो 40,000 है, 3:1 ओल्ड रेशियो में बांटोगे, 40,000 है तो 30,000 और 10,000, ये लो आपका पूरा का पूरा। देखो कंप्लीट तरीके से आपने सारी की सारी चीजें कर ली, रीवैल्यूएशन गेन लॉस भी डाल दिया, एडजस्टमेंट केस 1 भी कर लिया। अब आपको टोटलिंग करनी है, बैलेंसिंग फिगर टू करंट और बाई करंट, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट। तो सबसे पहले विहान का देखो, इसका तो हमेशा मैच होना है क्योंकि ये तो अभी आया है, अभी की तो बैलेंस शीट है। अब आते हैं इसकी जरा बात करते हैं, ये साइड बड़ी लग रही है मुझे, 445 हो गया प्लस ये 90, 5,35,000
5,35,000 माइनस करेंगे इसमें से 3 लाख माइनस करेंगे 65,000 तो 1,70,000। देखो बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है वो किस नाम से आएगा, करंट अकाउंट के नाम से आएगा। तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया करंट अकाउंट के नाम से। अब बॉबी की टोटलिंग करते हैं। बॉबी की टोटलिंग क्या होगी, 2,15,000 ये हो गया प्लस 20,000 प्लस 10,000 ये हो गया 2,45,000। 2,45,000 ये हो गया 2,45,000। अब 2,45 में से माइनस कितना करेंगे, 1 लाख माइनस करेंगे 10,000, 1,35,000। और ये जो 1,35,000 है ये आएगा किस नाम से, टू बॉबीज करंट अकाउंट। टू बॉबीज करंट अकाउंट, ठीक है, बॉबीज करंट अकाउंट, या क्या बैलेंसिंग फिगर। डन। तो इस तरीके से देखो पूरी तरीके से क्वेश्चन हमारा आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। 245 ये भी हो गया, 245 खत्म। यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1। सीधी सीधी बात है, नए पार्टनर की कैपिटल को रेसिप्रोकल करेंगे, उसके शेयर से पूरे फर्म की कैपिटल को निकालेंगे, नए रेशियो में बांटेंगे, वही टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर, टू कैश बाय कैश या टू करंट बाय करंट। क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश के नाम से आएगा, करंट के नाम से नहीं आएगा। और एक बात बता देता हूं आपको, ये कैश का मतलब पार्टनर घर लेके जा रहा है, ये है तो लेके आ रहा है। ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट की सेम साइड नीचे उतरता है। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा तो मैं कराऊंगा आगे बैलेंस शीट, बिल्कुल चिंता मत करो। और ये जो की पॉइंट्स है जो आप भूलते हो ना कि कहां, वहीं पर आप अटक जाते हो। इसीलिए मैं 24 तारीख को लाइव आ रहा हूं सुबह के 4 बजे। फ्रेश माइंड से, ईश्वर का टाइम होता है, ठंडा दिमाग रहेगा, 2-4 घंटे रात को सोओगे, मुझे पता है नींद तो नहीं आएगी, लेकिन ऐसा रिवीजन कराऊंगा ना आपको, अब याद करोगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर इको में भी कराओ, बीएसटी में भी कराओ, कि सारा पेपर उसी 3 घंटे के रिवीजन से आएगा। लेकिन इन सबको करने के बाद ही वो रिवीजन है, वो इन सबको करने के बाद ही मजा आएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि सीधा उठा के वही करने चले गए, आप छोड़ दो पढ़ाई 3 घंटे में हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31 मार्च 2025 राम श्याम 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने, इनकी रेशियो 3:2, इनकी बैलेंस शीट जनरल रिजर्व है। अब एक बात अपनी कॉपी में लिख लो, ईपीएफ पार्टनर्स में नहीं बंटता है भाई, ये एम्प्लॉइज का पैसा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को पार्टनर्स में गलती से मत बांटने लग जाना, ये एम्प्लॉइज का पैसा है। कैपिटल अकाउंट है, इन्होंने महेश को एडमिट किया 1 अप्रैल को 1/5 शेयर के लिए, जो महेश सारा का सारा श्याम से ले रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन में अकेले कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, श्याम अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है। तो राम श्याम महेश, और श्याम अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है। लिखो राम श्याम महेश, राम श्याम महेश, ठीक है। और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2, और महेश एक्वायर श्याम, अकेले श्याम 3:2, सैक्रिफाइस बाई श्याम ओनली। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, पहले भी करा चुका हूं दिन में भी। सैक्रिफाइस बाई श्याम ओनली मतलब सारा का सारा जितना भी गुडविल नया पार्टनर लेके आएगा वो सारा श्याम रख लेगा अपने पास, क्योंकि वो अकेले सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए, तो सारा गुडविल भी वही रखेगा। एडिशनल पॉइंट पे अब फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट देखो हमने खुद बना लिया है, ऑलरेडी हमारा फॉर्मेट डन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं, यहां पे महेश को एडमिट कर ले। सबसे पहला, महेश ब्रिंग 25,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। महेश 25,000 ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है वो यहां पे आता है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना ला रहा है, 25,000। सारा का सारा श्याम में इसलिए डाला है क्योंकि इस क्वेश्चन में अकेले कौन सैक्रिफाइस कर रहा था, श्याम अकेले सैक्रिफाइस कर रहा था। सारा गुडविल जो है वो श्याम में चला जाएगा, राइट, ठीक है सर जी, ये हो गया। एक डेटर है जिसका 7,500 बैड डेट था, उसने 5,000 दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो भैया फायदा हो गया भाई, क्योंकि पहले वो पैसा डूब गया था, हमने राइट ऑफ कर दिया था, मिटा दिया था, लिखना बंद कर दिया था। उसने 5,000 दे दिया फुल सेटलमेंट, फायदा हो गया। वो 1 रुपए भी देगा तो फायदा है। इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। यहां पे आपको कैश मिल गया, कितना कैश मिल गया, 5,000। उसने 5,000 दे दिया, बोला भैया छोड़ो यार पुरानी बातें, मेरे पास तब पैसे नहीं थे, मजबूरी में मुझे भागना पड़ा, लेकिन आज आप मेरे पास है तो मैं गलत नहीं करूंगा, आपको इतना रख लो। वो भी कहा चल ठीक है, कुछ तो आया। 12,500 वर्कर्स का क्लेम है, वर्कर्स के पीछे कोई भी फंड आपने नहीं बनाया तो पूरा 12,500 का आपका नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 12,500। मशीन कम पाया गया 5,000 से, तो बढ़ा दो मशीन को बाई मशीनरी। मशीन कम पाया गया 5,000 से, तो मशीन को बढ़ा देंगे कितने से, 5,000 से बढ़ा देंगे। उसके बाद है मशीन कम पाया गया, स्टॉक वैल्यूड 10% मोर देन इट्स, देखो स्टॉक वाज वैल्यूड, ये जो स्टॉक है ये 10% से ज्यादा दिखा रखा है पहले से, तो स्टॉक को कम करेंगे। असली स्टॉक कितना है देखो, ये 110 है, इंटू करो 100, तो 82,500
110 इंटू 100 आएगा 70, यानी असली स्टॉक जो है वो 75 का है। नई बैलेंस शीट में स्टॉक 75,000 का दिखेगा। अब इन्होंने दिखा दिया 82,500, ज्यादा दिखा रखा है कितने से, 7500 से 10% से कम कर देंगे ना, इतना ओवर वैल्यू कर रखा है तो कम कर देंगे 7500 टू स्टॉक। ठीक है, ध्यान रखना स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है ना, वॉज वैल्यूड पास्ट टेंस है, ज्यादा दिखाया हम कम कर देंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या है, महेश वॉज टू ब्रिंग द कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम और श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, या कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम इन न्यू फॉर्म। तो राम और श्याम की नए फॉर्म में जो कैपिटल होगी उसका सम का 20% लेके आ रहा है कौन, महेश। तो ये केस नंबर 2 है। हम पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करेंगे। रिजर्व 25,000 का है, कैपिटल है 1.5 लाख और 1 लाख। रिजर्व 25,000 का है, कैपिटल है 1.5 लाख 1 लाख, कैपिटल है 150 1 लाख। रिजर्व 25,000 का है बाई रिजर्व्स, 25,000 का रिजर्व है, बांटोगे 3:2 में, तो 25 को 5 से 5 थे 15,000 और 5 दूनी 10,000। किस नाम से लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये हो गया आपका रिजर्व। डन, गुडविल लिख लिया आपने, रिवैल्यूएशन किया, आप एंट्री पास कर दो। बड़ी साइड कौन सी है, तो मेरे हिसाब से ये लॉस आ रहा है 12 और 7 19 20,000 आ गया टोटल, 20,000 10 गया, 10,000 रुपए का कुल आ रहा है लॉस। तो लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन, जितने स्टेप्स सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे। तो डीमोटिवेट नहीं होना, कुछ गलती हो गई तो। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ राम और श्याम, तो रेशियो कितनी है 3:2, तो 5 से डिवाइड दोगे तो 2 2 3 6, 6,000 एंड 4,000। तो ये लॉस यहां लिख दोगे 6,000 एंड 4,000। अब टोटलिंग कर लो, टू रिवैल्यूएशन लॉस। अब टोटलिंग कर लो, एडजस्टमेंट का केस नंबर 2 तो बहुत आसान है, आप टोटलिंग करो, यही तो लिख नहीं पाओगे नया पार्टनर कितनी कैप लेगा, बाकी सब तो कर ही लोगे। 165 ये आ गया 165, तो 1,65,000 में से घटा दोगे 6,000, 1,59,000 किस नाम से आएगा, टू बैलेंस सीडी, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। उसका कितना आएगा 135। अच्छा, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, 4 गया 134 बाई बैंक, ध्यान समझना, बाई बैंक। नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आएगा वो इन दोनों के सम के कितना आएगा, 20%, है ना, लिखा हुआ है ना, 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल। तो इन दोनों का जो सम है 1,59,000 और 1,31,000 आएगा, 34 नहीं 31 आएगा, राइट, 31 131। तो 131 प्लस 159, 2,90,000 का 20%, 58,000 कैपिटल नया पार्टनर लेके आएगा। सिंपल सा फंड है, नया पार्टनर कितना पैसा लेके आएगा, कंबाइंड कैपिटल इक्वल टू 20% द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम और श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, नॉट बिफोर, ये बिफोर एडजस्टमेंट है। सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आएगा, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आप जोड़ लो, जोड़ने के बाद उसका 20% वो लेकर आएगा। क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। अगर क्वेश्चन कहता कि प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। अगर ये क्वेश्चन कहता कि प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, तो पता है क्या करता, दोनों ही कैपिटल को जोड़े कितना आ रहा है 1,59,000। पूरे फर्म की प्रॉफिट को 1 मानते हैं, नया पार्टनर महेश कितने के लिए आ रहा है जरा मुझे बताओ, 1/5 के लिए। तो हम घटाते 1 माइनस 1/5, तो कितना बचता 4/5। ये 159 किसकी कैपिटल है, पुराने दो पार्टनर की, ये भी पुराने दो के, नए तो चला गया ना, तो उल्टा कर दो, 4/5 है 5/4 कर दो, फिर नए पार्टनर का 1/5 कर दो, 5 से 5 कैंसिल, 1,59,000 को 4 से डिवाइड दे दो, 39,750, ये आ गया 39,750, 39,750, ये है उसकी कैपिटल जो नया पार्टनर है। अगर क्वेश्चन कहता है कि वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है तो ये कैलकुलेशन होती, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है दोनों का कंबाइन का 20% ला रहा है, तो इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। ये हो गया एडमिशन के केस 1 के भी क्वेश्चन और केस 2 के भी क्वेश्चन। तो एक क्विक रिकैप, आई होप आप सबको मिल गया होगा। नाउ मूविंग टू रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आमिर और बाशिर, चिराग, 3 पार्टनर है, रेशियो 3/8 3/8 2/8। चिराग रिटायर, कौन जा रहा है छोड़ के, चिराग, लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है,
और उसके बाद जो नई रेशियो है आमिर की और बाशिर की वो 1:2। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल पूरे फर्म की है 5,40,000। आपको गेनिंग रेशियो भी निकालनी है और एंट्री पास करनी है गुडविल की विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट ऑन चिराग रिटायरमेंट। मतलब गुडविल का नामो निशान एंट्री में नहीं आना चाहिए। तो कहाँ आता है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग हम एंट्री पास करते ही हैं। तो सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना जब आप मिक्स क्वेश्चन बनाते हो ना, दिमाग बहुत तेज भागता है, एक एडमिशन का एक रिटायरमेंट का। तो प्लीज अगर आप चाहते हो एग्जामिनेशन में समय कम लगे तो मिक्स क्वेश्चन बनाना चालू करो। तो गेनिंग रेशियो का आ गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू कितना है, आमिर, आमिर और बाशिर, तो न्यू है 1/3, 2/3। ओल्ड कितना है, 3/8 और 3/8। तो ये 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 8 3 24, 8 1 8, 3 3 9, माइनस 1/24। ये भी आएगा 24, 8 दूनी 16, 3 3 9, तो 9 7 16, 7/24। तो जो गुडविल है पूरे फर्म की, कितनी गुडविल है, पूरे फर्म की गुडविल है कितनी, 54। माइनस में आ सकता है इस बार, बहुत ज्यादा चांस है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 5,54,000। चिराग शेयर, चिराग शेयर ऑफ गुडविल 5,40,000 है। तो चिराग का जो हिस्सा है वो कितना है, 2/8। तो 5 लाख 1/4 हो गया कुल मिला के। तो 5,40,000 को 4 से डिवाइड दे दो, तो 1,35,000 चिराग की गुडविल हो गई। और गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। तो रिमेनिंग कौन कौन है, आमिर और बाशिर, लेकिन आप सिर्फ बाशिर का ही नाम लिखोगे रिमेनिंग। और कितना हिस्सा है, 7/24। और रिटायरिंग में आप दोनों का नाम, रिटायरिंग कौन है, रिटायरिंग तो वो है ना चिराग, टू चिराग। लेकिन ये जो है ना आमिर, वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आमिर का क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है और गेनिंग रेशियो माइनस में होगा, साइड को चेंज कर देना टू आमिर कैपिटल अकाउंट। तो आमिर का कितना है 1/24 और चिराग कितना लेके आएगा 1 लाख, सॉरी चिराग को कितना चाहिए गुडविल, चिराग का गुडविल 135 है, चिराग को 135 ही चाहिए। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, या खाली लिख सकते हो एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, या चिराग शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। अब सवाल यह है आपको मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करनी है। तो जब भी नेगेटिव आता है तो आपको रूल पता है, ये साइड को चेंज कर दोगे तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करोगे पूरे फर्म की गुडविल से, सिर्फ पूरा फ्रैक्शन उठाना, रेशियो मत बनाना। मैं कई बार इस टॉपिक को बता चुका हूं। 540 को 24 से डिवाइड दे दोगे, इंटू कर दोगे 7, तो ये आएगा 1,57,500। और ये आएगा 5 लाख, ये 24 से डिवाइड दो 22,500। तो देखो क्या डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है, तो यस डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया। एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल। कर लो नोट वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। पार्टनर्स कौन कौन है, अरुणा, करुणा, वरुणा, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अगर आपने अनदेखी करी, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो मेजर बच्चे यहाँ बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ही नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें नंबर ढूंढती है 3 2 1 2 1 2 इस तरीके से। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वो जीरो मान ले, जो गलत है। यहाँ पे कैपिटल रेशियो कितना आएगा, 2:3:2। ये इनकी कैपिटल रेशियो होगी 2/7, 3/7, 2/7। यहाँ पे जी आ रहा है, WC आ रहा है, इधर कोई गुडविल नहीं है, नहीं तो डेबिट साइड बढ़ जाता। यहाँ पे अरुणा, करुणा, वरुणा, तो आप बनाओ फॉर्मेट फटाफट, अरुणा, करुणा और वरुणा, अरुणा, करुणा और वरुणा। रेशियो कितनी है, 2:3:2। उनकी कैपिटल की रेशियो है। कौन जा रहा है छोड़ के, अरुणा रिटायर हो गया। मैं पूरे क्वेश्चन को अगर मैं एक झलक में देखूं तो मुझे नई रेशियो देखो मिल गई 4:3। तो अरुणा चली गई छोड़ के, अरुणा चली गई छोड़ के, तो अरुणा चली गई छोड़ के। तो करुणा और वरुणा का जो न्यू रेशियो है वो आपको दे रखा है कितना, 4:3। तो आप निकाल लो गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। भाई कोई छोड़ के चला जाएगा तो करुणा और वरुणा गेन करेंगी। न्यू है 4/7, 3/7। ओल्ड कितना है, ओल्ड कितना है करुणा का, करुणा का जो ओल्ड है वो है 3/7, इसका है 2/7। 4 में से 3 गया 1/7, ये 1/7। तो कोइंसिडेंटली गेनिंग रेशियो जो आ गया वो आ गया 1:1। अब पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी है देखो जरा, पूरे फर्म की गुडविल, ये तो काम करते ही ना गुडविल का 1,40,000, हम लोग करते ही, हर क्वेश्चन में करते हैं। पूरे फर्म की गुडविल 1,40,000 है। अब अरुणा का शेयर निकालोगे, अरुणा का जो शेयर आएगा वो आएगा 1,40,000 का 2/7, ठीक है, 2/7। तो 7 कम 7 7 40,000 रुपए जो है वो आ जाएगा अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल। कितना है, 40
40,000, अरुणा का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा 40,000। अब आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? अरुणा का जो गुडविल का अमाउंट आ गया है वो आ गया है 40,000 का। अब एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो रिमेनिंग कौन कौन बचता है? करुणा, वरुणा। ये एंट्री हम अपने लिए लिख रहे हैं, बस किसी टीचर को नहीं दिखाना है, या तो तुम रफली लिख के अपना एंट्री पास कर देना, रफ को काटने की जरूरत नहीं, टीचर रफ नहीं देखता कभी भी। तो ये 40,000 जो है वो अरुणा का शेयर आ गया, जो ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, क्योंकि गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में क्या आ गई? इक्वल, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है। और आपने वो वाला भी क्वेश्चन किया है जहां पे न्यू रेशियो गिवन नहीं होती, जो जा रहा है उसको छुपा लो, 3:2 ही न्यू रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। बट यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन है तो आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। तो ये हो गया रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन बचे? करुणा और वरुणा। छोड़ के कौन जा रही है? अरुणा। अरुणा को मिलेगा 40,000 रुपए, करुणा और वरुणा जो है 20,000 देंगे, कि दोनों इक्वली गेन कर रहे हैं। इसकी पोस्टिंग कर दो, करुणा में वरुणा में 2 अरुणा, करुणा में और वरुणा में 2 अरुणा हो जाएगा। और अरुणा को मिलेंगे 40,000 रुपए, वो भरेगा कौन कौन? करुणा और वरुणा। अरुणा को मिलेंगे 40,000 रुपए, 20,000 करुणा, 20,000 वरुणा। ठीक है, ये पार्टनर छोड़ के जा रही है, थोड़ा हाईलाइट कर दिया करो ताकि समझ आ जाए कौन छोड़ के जा रहा है। ये है वर्किंग नोट, हमने ऊपर जो लिखा था वो था क्लास वर्क का वर्किंग नोट 1, और वो गुडविल का वर्किंग नोट है। ये वाला काम हमारा हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, ये वाला काम देखो गुडविल का हम शुरू में ही कर देते हैं। अभी और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बनाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बाई 30%, लैंड एंड बिल्डिंग 30% से बढ़ गया, 2 लाख का 30% बनता है 60,000। भाई छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको ओरली ही करनी पड़ेगी। 2 लाख का 10% 20,000, 20 इंटू 3 60,000, लाइक दिस, राइट। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 से लैंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड बिल्डिंग मशीनरी डेप्रिशिएट बाई 20%, तो मशीनरी 20% से घट गया। 3 लाख का 20% कितना बनता है? 60,000 टू मशीनरी, टू मशीनरी। मशीनरी कितने से कम हो गया है? 60,000 से आपकी जो मशीनरी है ना वो कम हो गया है। देयर वाज बैड डेट ऑफ 17,000, 17,000 रुपए डूब गया। 10 का पहले से प्रोविजन आपने बना रखा था कि वो तो डूबेगा ही, पता था। 7,000 का और नुकसान हो गया, 2 बैड डेट्स। ठीक है, 2 बैड डेट, 7,000 का और नुकसान हो गया, बिकॉज टोटल नुकसान 17,000 का है, 10,000 के रेडी थे, तो नया नुकसान 7,000 का हो गया। वर्कर्स का क्लेम आ गया 8,000 रुपए, यहां वर्कर्स के लिए आपने जोड़ रखे हैं 15,000 रुपए। सिर्फ 8,000 का क्लेम है, तो बाकी 7,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। 7,000 बांटोगे 232 में तो 2,000, 3,000 और 2, सबसे प्यारा रेशियो है ना। 7,000 बचा तो 232 में बांट दिया, कुछ और फिगर होते तो बड़ा गंदा आता फिर वो। खत्म। अब आगे लिखा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी सेम एज द बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा विल बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। कह रहा अरुणा के जाने से पहले नए फर्म की कैपिटल कितनी, जो पुराने फर्म की कैपिटल थी मानेंगे वही नए फर्म की कैपिटल है। तो अरुणा के जाने से पहले फर्म की कैपिटल 7 लाख थी, ये कह रहे हैं अभी भी 7 लाख ही होगी। टू बैलेंस सीडी कितनी है नए फर्म की कैपिटल? 7 लाख। और जो नई रेशियो है, नए फर्म की कैपिटल कितनी आ गई है? 7 लाख आ गई है। और जो नई रेशियो है वो कितनी है? यहाँ पे नई रेशियो है 4:3। 7 लाख आ गई, 4:3, 4 लाख और 3 लाख। तो ये तो छोड़ के जा रहे हैं अरुणा, तो करुणा का आ गया 4 लाख और ये आ गया आपका कितना? 3 लाख। ठीक है, ये हो गया, हम टोटल करते हैं इसको, ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, बस खत्म। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1। नए फर्म कैपिटल गिवन थी, आपने नई रेशियो में बांट दी, वही टू बैलेंस शीट। अब बैलेंसिंग करेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, और पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमाउंट जो करुणा को 50,000 चेक से दे देंगे, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे जो बाद में देंगे। और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट जाता है? 6% पर एनम का जाता है, बट अगले साल जाएगा, अभी कुछ नहीं करना। वो जो लोन अकाउंट सीखेंगे ना तो वहां पे मैं आपको बताऊं क्या करना होता है, फिलहाल कुछ नहीं है। अच्छा, बैलेंसिंग फिगर के बारे में कुछ लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कैश में ही आएगा। हम इससे पहले अकाउंट बना रखे हैं रीवैल्यूएशन, उसको टैली करते हैं। तो ये हो गया 67,000। अच्छा क्वेश्चन था ये, 67,000। तो 7,000 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये केस 1 है, नए फर्म कैपिटल है तो गिवन होती, इसमें गिवन की जगह वही बोल दिया जो पहले था वही, तो वही ले लिया हमने। बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ अरुणा, करुणा और वरुणा। तो ये 7,000 है, ये आएगा 2,000, ये आएगा 3,000 और ये आएगा 2,000। तो अरुणा, करुणा, वरुणा में 2, 3, 2 आ जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। तो लॉस को ट्रांसफर करेंगे 2, 3 ओल्ड रेशियो में बटेगा ना,
2 3 2, तो ये अच्छा फिगर आया है। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में आ गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस। इसके अलावा हमने सारे पॉइंट देखो पढ़ लिया। 50,000 चेक से देना है तो आप लिखो टू बैंक अरुणा को दे दिया 50,000 रुपए। बाकी जो भी कुछ बचेगा वो अरुणा के किस अकाउंट में चला जाएगा? लोन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जरा हमारे पास क्या है बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल अकाउंट है, ये तो हो गया है ना, WCR कर चुके हैं। जनरल रिजर्व 35,000 है, कैपिटल अकाउंट 232 है, तो जनरल रिजर्व 35,000 है भाई। जनरल रिजर्व 35,000 है, कैपिटल अकाउंट है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब जो जनरल रिजर्व 35,000 है उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 35,000 को 7 से डिवाइड दो, 7 पंचे 35, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस। अपने सारी चीजें कर ली, A to Z सब कुछ हो गया। अब जो छोड़ के जा रहा है उसका हिसाब किताब निपटाओ। तो यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि अरुणा जा रही है तो 2 लाख कैपिटल 10,000 का रिजर्व लेके जाएगी, WCR जो है वो 2,000 का लेके जाएगी, और गुडविल जो है उसकी 40,000 है। 2,52,000 ये बनता है। 2,52,000 में से हमने उसे 52,000 जो है वो दे दिया है, तो यहाँ पे 52,000 दे दोगे तो बचेगा कितना? 2 लाख बचेगा ना, 2 लाख खत्म, लिख लो। तो जो छोड़ के जा रही है सबसे पहले आपको उसका हिसाब किताब करना है, उसको दे दिया आपने 2 लाख रुपए। अब आप बैलेंस करो, इनका बैलेंसिंग फिगर 2 कैश या बाई कैश आएगा। ये साइड बड़ी लग रही है, 4 लाख प्लस 20 प्लस 3, 4,23,000, 4,23,000, 4,23,000 माइनस करेंगे 4,23,000 में से 3 लाख ये माइनस करेंगे, 15,000 ये माइनस करेंगे, 3,000 ये माइनस करेंगे, तो 1,05,000 रुपए है जो ये पार्टनर घर से लेकर आएगा बाई कैश या बैंक। ठीक है, अगर हम दूसरे की देख लें तो ये साइड बड़ी है, 3,22,000, 3,22,000, 3,22,000 माइनस करेंगे, 3,22,000 में से माइनस करेंगे 2 लाख, माइनस करेंगे 10 2 12,000, तो ये 1,10,000 रुपए आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 1,05,000, 1,10,000 खत्म काम। दोनों इतना इतना पैसे लेके आएंगे, लिख लो फटाफट, लिख लो इसको। तीन लाख 22,000 है, ये हो गया ना 2020, 322 में से घटा दोगे 2,12,000, लिख लो 1,10,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर आ गया बाई कैश और बैंक के नाम से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां तक हो गया, यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। एक और क्वेश्चन, सुषमा गौतम और कनिका 5:3:2 रेशियो है। ठीक है, लिख लो सुषमा गौतम और कनिका, सुषमा गौतम और कनिका क्या है? 5:3:2, इनकी रेशियो है 5:3:2। और इसके बाद ऑन द आउट डेट सुषमा रिटायर हो गए, और मैं पूरे क्वेश्चन को देखूं तो जो गौतम और कनिका का नई रेशियो है 2:3 है। सुषमा रिटायर हो गई, गौतम और कनिका का जो रेशियो आ रहा है वो है 2:3, यानी कि 2/5 3/5, राइट। अब हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गौतम और कनिका। तो जो न्यू रेशियो है वो कितनी है? 2/5 3/5, ओल्ड कितना है? 5 3 8 2 10, तो 3/10 और 2/10, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, तो 4 - 3 1/10, इसका भी एलसीएम आएगा आपका 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 - 2 4/10। गेनिंग रेशियो जो आ रहा है, गेनिंग रेशियो वो है 1:4। ठीक है, तो जब कभी भी आपको न्यू रेशियो दी गई हो तो आप गेनिंग रेशियो निकालोगे बाय यूजिंग फॉर्मूला जो कि आ गया 1:4। अब इसमें पूरे फर्म की गुडविल भी दे रखी है आपको, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी है आपको? पूरे फर्म की गुडविल ऑन द सुषमा रिटायरमेंट 8 लाख रुपए है, आपको एंट्री पास करनी है, तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 8 लाख रुपए। तो सुषमा का जो शेयर है वो कितना आएगा? 8 लाख का 5/10, 5/10 मतलब 1/2, जो कि कितना आएगा? 4 लाख। और आप जो एंट्री पास करोगे वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग है, तो रिमेनिंग कौन है? गौतम, कैपिटल अकाउंट डेबिट
कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग, तो रिटायरिंग कौन है? सुषमा। तो देखो सुषमा को जो मिलेगा वो मिलेगा 4 लाख रुपए, पूरे फर्म की गुडविल 8 लाख है, उसका 5/10 है 4 लाख रुपए, और एक गेनिंग रेशियो में मिलेगा जो कि कितनी है 1:4, 1:4 है ना, तो 1:4 है, तो 5 से डिवाइड दोगे 4 लाख को 80,000, तो ये आएगा 80,000, और फिर इसको 4 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 3,20,000, तो टोटल कितना आ गया 4 लाख, ऊपर 4 लाख नीचे। कनिका गौतम में, कनिका में 2 सुषमा, ठीक है, गौतम में और कनिका में क्या लिखोगे 2 सुषमा कैपिटल अकाउंट, कितना कितना है 80 और 320, गौतम में और कनिका में 2 सुषमा, सुषमा में लिखोगे बाई गौतम बाई कनिका, बाई गौतम बाई कनिका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गौतम में कनिका में 2 सुषमा, सुषमा में बाई गौतम बाई कनिका, डन है यहां तक। अच्छा अब इसके बाद फिक्स एसेट्स रिड्यूस टू 2,09,000। देखो आपको देखो सबसे पहला काम तो देखो यही करना होता है, गेनिंग रेशियो, गुडविल की एंट्री और फॉर्मेट, पहला काम है, फिर बाकी सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना। फिक्स एसेट रिड्यूस टू 2,90,000, देखो 2 और बाई का बहुत फर्क है, बाई लिखा होता तो मैं डेबिट साइड सीधा रिवैल्यूएशन में 290 लिख देता, लेकिन लिखा है फिक्स एसेट्स विल बी रिड्यूस टू 2,90,000 तक कम हो गया है ना, तो कम कितने से हुआ देखना पड़ेगा, पहले कितने का था फिक्स एसेट्स 360, पहले था 360, 290 तक कम हो गया, कम कितने से हुआ है 70,000 से, 2 फिक्स एसेट्स, 2 फिक्स एसेट्स, तो 70,000 से आपका जो फिक्स एसेट्स है वो कम हो गया है। अगला नेक्स्ट है a provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt will be created। डेटर पे 5% का प्रोविजन बन रहा है बैड एंड डाउटफुल डेट, तो डेटर्स आपके पास कितने के हैं जरा मुझे बताओ 1,60,000, इसका 5% बनता है 8,000 रुपए, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आ गया आपके पास 8,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया है, ठीक है। डेटर में कितना आ गया 8,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा अब उसके बाद स्टॉक वाज वैल्यूड एट 218 और सुषमा ने ले लिया उसको, तो सुषमा के कैपिटल अकाउंट लिखो टू स्टॉक 218। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट में आएगा, ये पेपर में जरूरी पॉइंट है ध्यान रखना। स्टॉक ले लिया 218 में, स्टॉक था कितने का 240, भाई था वो 240 का, चला गया 218 में, 22,000 का नुकसान हो गया ना, तो नुकसान कौन लिखेगा रिवैल्यूएशन में, आप लिखो नुकसान 22,000 रुपए, टू स्टॉक 22,000 जो है वो रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया आपका। गुडविल का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सुषमा को अब ये जो 2 पॉइंट है ना थोड़ा सा स्लो हो जाओ, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान समझना। सुषमा को हम पेड कर देंगे सारा का सारा पैसा, गौतम और कनिका लेके आएंगे इस तरीके से कि जो उनकी कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए और साथ में 58,000 जो है बैंक अकाउंट में बढ़ जाए। ये एडजस्टमेंट के केस का पढ़ा के आया हूं तुमको, सेकंड का ए पार्ट है जहां कुछ पैसा बचाना होता है, वहां हम तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेते हैं, जितना बचाना होता है वो प्लस करते हैं, जितना ऑलरेडी बैंक में है उसे माइनस करते हैं, फिर आता है नई फर्म कैपिटल, फिर नई रेशियो में बांटेंगे, वही टू बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश, और इसमें तुम्हें बैलेंस शीट भी बनानी है तो मजा आएगा। मैं तुम्हें आज वैसे इतना बड़ा सवाल पेपर में नहीं आएगा 6 नंबर में, 8 नंबर का सवाल है, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा बैलेंस शीट ताकि कभी भी आए ना तो तुम पीछे ना हटो, सब छोड़ के जाएंगे पर तुम वो करके जाओगे, राइट। चलो अभी देखो जरा, आपने सारे पॉइंट पढ़ लिए, वाला पॉइंट भी हम पढ़ेंगे। चलो बैलेंस शीट में देखो ईपीएफ कभी नहीं बढ़ता, ध्यान रखना, यहाँ कोई गुडविल नहीं है, कैपिटल अकाउंट है 3, 2.5, 3.5, P&L है 1 लाख का, तो लिखो 3 लाख, 2,50,000, 3,50,000 बाई, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है ना सब, तुम्हारे खून में चला गया होगा, अभी चोट भी लग जाएगी ना तो वही खून से ही सब निकलेगा, रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट भाई। और सोचो कितनी मेहनत कर रहे हो, अब ये लग रहा होगा ना कि अगर यही मेहनत हमने अगर यार साल के शुरू में की होती ना, आग लगा देते, अभी भी लगा दोगे कोई टेंशन नहीं है। P&L अकाउंट कितने का है आपको देखा 1 लाख का, तो आप ओल्ड रेशियो में बांटो, 1 लाख का 532, 5 3 8, 1 लाख को 10 से डिवाइड दो, 10,000, 10,000 इंटू 5 50,000, 10,000 इंटू 3 30,000, 10,000 इंटू 2 20,000, खत्म। सारी चीजें आप लोगों ने कर ली, अब लगाओ टोटलिंग, कौन छोड़ के जा रही सुषमा, पहले भाई इसका निपटारा करो, 3 लाख हो गया ये, 50,000 हो गया ये, और ये हो गया 4 लाख गुडविल, 7,50,000 कैपिटल की टोटलिंग आ रही है 7,50,000,
7,50,000 माइनस कर दोगे 2,18,000, तो आंसर आएगा 5,32,000। तो टू कैश या बैंक 5,32,000, भाई 5,32,000 रुपए सुषमा को हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। 5,32,000 रुपीज आपने पे कर दिया। ओके, अच्छा रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस लिखा था, हाँ बिना लिखे कैसे कर दिया, इसका गेन और लॉस भी लिखो 70, क्योंकि ये पीछे पेज पर रहता है ना तो कई बार ये निकल जाता है दिमाग से, ध्यान रखना। 1,00,000 का ये भी आ गया, बढ़ जाएगा फिर सुषमा का थोड़ा और जाएगा पैसा उसको, तो 1,00,000 रुपए का इधर आ गया तो गेन है, बाई revaluation gain transfer to capital account of सुषमा, गौतम और कनिका, सब में बटेगा ना ओल्ड रेशियो में। 5 दिन 8 2 10, 10 से डिवाइड 10 इंटू 5 50,000, 30,000 और 20,000, ये लिख लो 50 30 और 20 लिखो सारे बच्चे, 50 30 20। तो यहां पे लिखेंगे बाई, अब ये जो है ना रिवैल्यूएशन का, इसमें एक सेकंड हमने क्या कर दिया भाई, कहाँ है दिमाग, लॉस, ठीक है 50 30 20 डेबिट साइड आएगा, तो यहां लिखो टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये पैसे मत दो अभी इसको, टू रिवैल्यूएशन लॉस 50 30 और 20। अब इतनी वीडियोस बन रही है ना, दिमाग अब काम करना ही बंद कर दे रहा है। 750 है, माइनस करोगे 2,18,000 माइनस 50 482, तो 4,82,000 रुपए उसको हम लोग पे कर देंगे जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है। और बाकी दो का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको वर्किंग नोट में लिखेंगे, समझना 280 माइनस 30 माइनस 80, इसका आ रहा है 170, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, हमें तीनों का लेना है, सुषमा, गौतम, कनिका, गौतम ये था 4,82,000, गौतम का है 1,70,000 और कनिका, कनिका का कितना है, कनिका का जोड़ो 370 माइनस 340, ये 320, अच्छा तो 30,000 ही आ रहा है कुल, कोई बात नहीं 30,000, टोटल करो 30,000 प्लस 170 प्लस 4,82,000 यार 6,82,000। जितना पैसा आपको बचाना है वो प्लस कैश रिमेन्स वो प्लस कैश इन बैलेंस शीट वो कर देना माइनस। तो अपने एग्जाम्पल में कितने पैसे बचाने हैं, तो बचाना कितना है, जो बैलेंस शीट में तो पहले से 1,40,000 का है, और बचाना कितना है तो 1,40 आप माइनस कर दोगे, और बचाना कितना है आपको 58, तो बचाना है 58 प्लस 1,40 आप कर देना माइनस, ये जो आएगी अब इस दिस इज कॉल्ड न्यू फर्म कैपिटल। तो 682 प्लस 58,000 740 माइनस 140, 6 लाख रुपए आ गई नई फर्म की कैपिटल। ओके 6 लाख जो है वो आ गई आपकी नई फर्म की कैपिटल। अब नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है, नई रेशियो में बांटना है, और नई रेशियो अपने पास कितनी थी क्वेश्चन के अंदर, नई रेशियो थी 2:3, तो 2/5 और 3/5, तो 6 लाख को 5 से डिवाइड दे दोगे, 1 20 इंटू 2 2,40,000, 1 20 इंटू 3 3,60,000, राइट। तो ये लिखो 2 40 और 3 60, राइट। टू बैलेंस CD 240 और 360, 240 और 360, 2,40,000 3,60,000, ये आ गया आपका वर्किंग नोट। अब आप टोटलिंग करोगे और बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाई कैश, पार्टनर घर से लाएगा या पार्टनर लेकर जाएगा, तो ये साइड बड़ी हो गई। अब 80 प्लस 30 110 प्लस 240 350 आ गया, छोड़ो 3,50,000 3,50,000। अब इस 350 में से घटाओगे 3,50,000 माइनस 250 और माइनस 30, 3,50,000 माइनस 250 और माइनस 30, 70,000 का ही आ गया बैलेंसिंग फिगर। और ये 70,000 है ये बाई बैंक, ये पार्टनर घर से लेकर आएगा। अब आप इसकी टोटलिंग करोगे कितनी बनेगी, ये साइड बड़ी है 360, 320 प्लस 20 प्लस 360 इट्स 7 लाख, और 7 लाख में से माइनस करेंगे, ये भी पैसा पार्टनर लेके आएगा 350 और 20 330,
330 और 70,000, ये पैसा को लगे 4 लाख रुपए आएगा। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। आप यहां तक नोट करो सारे बच्चे, अभी हम 2 से 3 मिनट में इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बहुत कम चांस इतने बड़े सवाल में बैलेंस शीट आएगा, बट यकीन मानो मैं बैलेंस शीट तुमको इसलिए सिखा रहा हूं कि तुमको बैलेंस शीट आनी चाहिए बस। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट पेपर में नहीं पूछता, बट इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं जो तुम्हें परेशान करे, तुमको बैलेंस शीट आनी चाहिए। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो पहले पकड़ते हैं पुरानी बैलेंस शीट को, फिर पकड़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को, और दोनों की हेल्प से बनाते हैं बैलेंस शीट। क्रेडिटर 60,000 का है तो लिख दो क्रेडिटर 60,000। ध्यान रखना क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, ना कुछ इंक्रीज हुआ था ना कुछ डिक्रीज। ये ईपीएफ 40,000 का है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वो लिख देना आप, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज का पैसा होता है, पार्टनर कभी नहीं बांटते इसको, ये क्रेडिटर की तरह लाइबिलिटी है। ये बढ़ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। और कैपिटल अकाउंट तो नया वाला आएगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट किस किस का आएगा? अब आएगा आपका गौतम और कनिका का 240 360, 240 360, गौतम 240, तो 3 4 5 6 लाख रुपए। सुषमा का तो लोन है ही नहीं, तो लोन जब सुषमा का है ही नहीं तो सुषमा का तो पेमेंट कर दी थी आपने, उसका तो कुछ आएगा ही नहीं, ये खत्म हो गया सारा। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था तो आपके पास कोई WCR वगैरह क्लेम वगैरह तो कुछ नहीं है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कुछ नहीं है। फिक्स एसेट डेटर और स्टॉक कम हुआ है बस। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा इधर, सबसे पहला कैश एट बैंक। ध्यान समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश एट बैंक। आपके पास था कितना जी? 1,40,000 रुपए आपके पास थे। कहां कहां आपने पेमेंट कर दी जरा मुझे बताओ। 1,40 था आपके पास, 58 था क्या? हाँ 1,40 था, सॉरी 1,40 था आपके पास। सबसे पहले आपने इसको पेमेंट कर दी 482 की, तो माइनस कर दो 482, माइनस कर दो 4,82,000। किसी से आपने कुछ लिया भी? हाँ, इन दोनों ने पैसा लाए, 7 लाख और 3,40,000, 70,000 और 3,40,000, 3,30,000, ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑलरेडी 1,40,000 प्लस 70,000 प्लस 330 माइनस करोगे 4,82,000, तो जो बैलेंस बच रहा है 58। और क्वेश्चन में कह क्या रहा था कि हमें कितना पैसा बचा के चलना है, आपको याद है? क्वेश्चन में कहा था वी हैव टू कीप कैश 50,000 इन बैंक अकाउंट। 58,000 अभी भी बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा होना चाहिए, तो 58,000 अभी बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है। इट मींस हमारा क्वेश्चन अभी प्योर तरीके से सही है। डेटर 160 का है, लेकिन कुछ प्रोविजन था 5% अगर आपको याद हो, तो डेटर है 160 का, 8,000 का प्रोविजन, ये आएगा 1,52,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर के बाद बहुत आसान है सच में, जैसे जैसे लिखा है। स्टॉक 240 का था और स्टॉक कितने से बढ़ गया था? अगर आपको याद हो, स्टॉक बढ़ा था घटा था? स्टॉक था 240 का और रीवैल्यूएशन में स्टॉक इधर साइड घट रहा था, स्टॉक 22,000 से आपने घटा दिया, तो 240 माइनस 22,000, 218। एक सेकंड, स्टॉक नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा स्टॉक? स्टॉक तो पार्टनर ले गया था, अगर आपको याद हो। सुषमा स्टॉक लेके चली गई थी, राइट? सुषमा स्टॉक लेके चली गई थी, है ना? यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं, सुषमा टुक ओवर द स्टॉक। जब कोई पार्टनर वो स्टॉक ले गया, उसको अपने पार्टनर के सुषमा की कैपिटल अकाउंट डाल दिया, तो दोबारा क्यों आएगा? वो नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, फिक्स एसेट 3,60,000। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, वो 2 लाख ही आएगा। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, वो 2 लाख आएगा। और जो फिक्स एसेट्स है उनमें चेंज है। तो फिक्स एसेट्स था कितने का मुझे बताओ जरा? फिक्स एसेट था कितने का? 3,60,000 का। और फिक्स एसेट्स कितने से कम हो गया? 70,000 से कम हो गया, तो 2,90,000 का दिखेगा फिक्स एसेट। खत्म, ठीक है? 2,90,000 टोटल करते हैं। 2,90,000 प्लस 2,152 प्लस 58, ये आ गया 7 लाख। अगर ये भी 7 लाख आता है तो समझ लो क्वेश्चन आपका सही है, और ये नहीं आता तो गलत। तो आप गलती से भी बनाना मत, ये तो आएगा 1 लाख, ये 6 लाख, ये आ गया 7 लाख। तो देखो स्टॉक आपने कैपिटल अकाउंट डाल रखा है, देखो ये रहा, दोबारा मत भेजना कहीं पे। खत्म हो गया। लो बैलेंस शीट भी मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको अब कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इस बैलेंस शीट का। इस बैलेंस शीट किसकी है? 2 पार्टनर की। जो 2 पार्टनर है 31 मार्च लिख देना, और दोनों पार्टनर का नाम लिख देना। चली गई ना वो तो सुषमा, तो गौतम और कनिका। द बैलेंस शीट ऑफ गौतम कनिका एज ऑन 31 मार्च या एज ऑन 1 अप्रैल 2025। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बट हमने सब कुछ अच्छे से खत्म कर लिया। तो रिटायरमेंट के भी क्वेश्चन हो गए डन। चलो, अब आज रात को एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं रिटायरमेंट, डेथ हो गया नहीं सॉरी, एडमिशन रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कल सुबह 8-9 बजे के करीब मैं डाल दूंगा वीडियो
इन सब के एमसीक्यूज को रात को रिकॉर्ड करके, जितने भी रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन और डिसोल्यूशन, इन चारों चैप्टर के एमसीक्यू डाल दूंगा, तो आप उसको जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसको पढ़ के आना, प्रैक्टिस करके आना और अच्छे से बनाना, बहुत मेहनत हो रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।